वेलकम टू वाई आर एग्ज़ाम स्टडी। तो आज है 27 दिसंबर और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया? तो वीर बाल दिवस तो यह मनाया गया है कब? तो यह मनाया गया है 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को मुख्य रूप से वीर बाल दिवस मनाया जाता है। जो गुरु गोविंद सिंह जी के दो छोटे साहिबजादों, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के सर्वोच्च बलिदान और वीरता को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित है। अगला है सरदार उधम सिंह की 126वीं जयंती। तो सरदार उधम सिंह की 126वीं जयंती मनाई गई कब? यह भी 26 दिसंबर को मनाई गई है। भारत के औपनिवेशिक काल में न्याय के लिए किए गए इनके निरंतर संघर्ष की गंभीरता को याद दिलाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिशोध लेने के लिए जीवन समर्पित करने वाले इस महान क्रांतिकारी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में विशेष स्थान है। अगला है हाल ही में कौन सा देश पहली आतंकवाद विरोध नीति लाने की तैयारी में है? तो कौन सा देश लाएगा? तो यह लाएगा कौन? अपना देश भारत। भारत अपनी पहली व्यापक आतंकवाद रोधी नीति को लागू करने की दिशा में है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। अगला है हाल ही में एनसीटीए ने किसे 33 साल बाद टाइगर स्टेट घोषित किया है? तो किसे किया है? यह किया है गुजरात को। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में 33 वर्षों के अंतराल के बाद आधिकारिक रूप से टाइगर स्टेट के रूप में बहाल किया गया है। यह निर्णय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा लिया गया है। तो राजधानी दिल्ली के अंदर गुजरात में भारत टैक्सी पायलट ऑपरेशन शुरू किया गया। अर्थ समिट 2025 का आयोजन गांधीनगर में किया गया। गुजरात ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुकरण पहल शुरू की। हर्ष सांघवी गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। भूमि प्रदर्शन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में हुआ। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का सौर गांव धोरडो बना है। एशिया के सबसे बड़े रेल संचार कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया है। तो गुजरात, तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। इन्हें अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया कहाँ का? महाराष्ट्र का। तो कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र गुजरात नंबर 1 पे है। गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, नल सरोवर लेक, थोक लेक, कंगरिया लेक, खिजड़िया लेक। इतना आपको गुजरात से जुड़े फैक्ट याद रखने हैं। अगला है हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कितने साल पूरे किए? तो कितने साल पूरे हुए हैं? तो 25 साल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने 25 दिसंबर 2025 को अपना 25 वर्ष पूरा कर लिया है। अगला है हाल ही में किसने COP17 कॉन्फ्रेंस के लिए आधिकारिक तितली लोगो पेश किया? तो किसने पेश किया है? तो यह किया किसने? आर्मेनिया ने। आर्मेनिया ने जैव विविधता पर सम्मेलन के 17वें पक्षकार सम्मेलन का आधिकारिक लोगो जारी किया है। इस प्रतीक के केंद्र में एक दुर्लभ तितली, जिसे एरविन एनिमल्स ब्लू कहा जाता है, को दर्शाया गया है। यह प्रजाति केवल येरेवन और उसके आसपास पाई जाती है। आर्मेनिया, तो ये रहा मैप में आर्मेनिया। आर्मेनिया कैपिटल क्या है? येरेवन। करेंसी क्या है? आर्मेनियन दरम। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? निकोल पेंसिनियान। अगला है हाल ही में आर प्रज्ञानंद और किसने ग्लोबल चेस लीग 2025 खिताब जीता है? तो आर प्रज्ञानंद और किसने जीता है? यह जीता है अनिश गिरी ने। वैश्विक शतरंज में भारत की बढ़ती एक धार को फिर से देखने को मिली है, जब आर प्रज्ञानंद और अनिश गिरी के नेतृत्व में अल्पाइन SG पाइपर्स ने ग्लोबल चेस 2025 का खिताब जीता है। अगला है हाल ही में किसने रेल विकास निगम लिमिटेड के CMD के रूप में कार्यभार संभाला है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड के CMD के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? यह संभाला है किसने? यह संभाला है सलीम अहमद ने। ये हैं सलीम अहमद। इन्होंने रेलवे के लिए विकास निगम लिमिटेड का CMD का पदभार संभाला है। तो IIFL फाइनेंसी ने BP कानूनगो को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के MD और CEO बने हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई यादव बनी हैं। रवि रंजन ने SBI के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला है। NCAER ने सुरेश गोयल को अपना महानिदेशक नियुक्त किया है। शैलेश चंद्र को अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। हेनरिक ब्राउन को कोका कोला
का अगला CEO नियुक्त किया गया है। अजय कुमार शुक्ल PNB हाउसिंग फाइनेंस में नए MD और CEO बने हैं। हाल ही में जारी द ग्रेट सैंक्शन हैक नामक किताब किसने लिखी? तो यह किसने लिखी है? यह लिखी है किसने? उर्जित पटेल ने। उर्जित पटेल द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, द ग्रेट सैंक्शन हैक। तो किताब तो CP राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक किताब पुस्तक का अनावरण किया है। शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ। वर्जित देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक D शिवा आनंद के द्वारा लिखी गई है। CDS जस्टिस अनिल चौहान के द्वारा लिखित पुस्तक रेडी रेवलेंट एंड रिचर्जेंट 2 का विमोचन किया गया। MJ अकबर के द्वारा लिखित पुस्तक एंटमी चाउस का विमोचन हुआ। डॉक्टर मनीष V रमेश के द्वारा लिखित पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ड का विमोचन किया गया है। अगला है, हाल ही में किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो किसने की है? या की है रूस ने। अब रूस इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का 1900 सदस्य देश बना। रूस के सबसे बड़े बैंक सिब्रम बैंक ने भारत में शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की। रूस को अफ्रीका में पहला नौसैनिक बेस स्थापित करने का ऑफर मिला। रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरपोश लॉन्च की। रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशक्त मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया। रूस ने अनोखा परमाणु ऊर्जा चलित बुरेविस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की। रूस के कलमिकिया में पहली बार भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित किए गए हैं। रूस तो ये रहा मैप में रूस कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबल। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। 6 जून रशियन भाषा दिवस, 12 जून रूस दिवस और 27 जुलाई रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में कौन नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? तो कौन करेंगे 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की? तो यह करेंगे कौन? यह करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हैं 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ाना कंपलसरी कर दिया है? तो किसने किया है? यह किया है उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश जो है, तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार बने हैं। भारत का पहला वन विद्यालय गोरखपुर में स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई। रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश में लखनऊ अग्रणी रहा। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल्स का उद्घाटन वाराणसी में किया गया। जल जीवन मिशन योजना के तहत शिकायतों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश सरकार वित्त वर्ष 2026 में 40,521 सौर पंप विकसित करेगी। उत्तर प्रदेश तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल क्या? लखनऊ। CM है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। सारस क्रेन, जिसका नाम वैज्ञानिक है ग्रस एंटिगोन, यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूँ, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर आदि के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है। अगला है, हाल ही में महाराष्ट्र में कहाँ एक समर्पित किशमिश अनुसंधान स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? यह किया जाएगा महाराष्ट्र के सांगली में। महाराष्ट्र के सांगली में समर्पित किशमिश अनुसंधान स्थापित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस समिट का उद्घाटन किया है? तो एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस का कहाँ किया है? यह किया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में अमित शाह ने एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस समिट का उद्घाटन किया है। अगला है, हाल ही में खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो खेलो इंडिया जनजातीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो यह होगा छत्तीसगढ़। तो यह पहला संस्करण है, 14 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ में शुरू होगा। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में ग्राम उत्सव में बाइसन हर्न मारियन नृत्य का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ में काला हिरण पुनर्वास योजना प्रारंभ की गई है। कोल इंडिया की पहली महिला इस केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के कोबरा में हुआ। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है। छत्तीसगढ़ तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल क्या है? रायपुर। CM है विष्णुदेव साई। गवर्नर है रमन डेका। कौन है? रमन डेका। अगला है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया कहाँ खोजी गई? तो भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की
सबसे बड़ी भूल भुलैया कहाँ खोजी गई है या खोजी गई कहाँ? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज JP मॉर्गन ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। महाक्राइम OS AI का शुभारंभ महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने नए कानून के साथ सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म किया। महाराष्ट्र ने अंडर-13 फुटबॉल प्रतिभाओं के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया। महाराष्ट्र ने कोयला संयंत्र में 5 से 7% बांस बायोमास का उपयोग अनिवार्य किया। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के मामले में देश का अग्रणी राज्य महाराष्ट्र बना। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र का हस्तनिर्मित चांदी का घोड़ा राष्ट्रपति पुतिन को उपहार दिया। तो महाराष्ट्र, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है? मुंबई। CM है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, इन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला है। ये गुजरात के भी वर्तमान में गवर्नर हैं। महाराष्ट्र में है उज्जैनी बांध, जयवाड़ी बांध, कोयना बांध, नावेगांव, नाथगिरी, सह्याद्री, मेलघाट तलाव, अंधेरी बोर्ड, टाइगर रिजर्व, इतना महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र जो है प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में पहला स्थान रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राज्य है भारत में। अगला है, हाल ही में अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो यह किस राज्य की बनी है? तो यह बनी है कहाँ की? ओडिशा की। अब ओडिशा, तो 11 दिवसीय धनुष यात्रा ओडिशा में हुआ। ओडिशा क्षेत्र AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। ओडिशा के 2 समुद्र तटों सोनापुर बीच और गोल्डन बीच को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला। ओडिशा सरकार ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए SOP जारी किया। विमानन क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ओडिशा द्वारा विमान योजना को मंजूरी दी गई। वेदांता ग्रुप ने ओडिशा में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा। तो ओडिशा, तो ये रहा मैप में ओडिशा। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। CM है मोहन चरण मांझी, गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरिबाबू खम्बापति। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ? ये भी हुआ ओडिशा में। तो कल का प्रश्न जान लेते हैं। कल के जो प्रश्न पूछे थे हम, हाल ही में 11 दिवसीय उत्सव धनुष यात्रा कहाँ शुरू हुआ? तो यह कहाँ शुरू हुआ था? तो यह हुआ था, इसका उत्तर था उड़ीसा। तो रिवीजन करते हैं। रवि रंजन को भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 45 के एक हिस्से पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की। इटली दुनिया का पहला देश बन गया जिसे अपनी पूरी राष्ट्रीय पाक कला के लिए यूनेस्को मान्यता प्राप्त हुई। भारत ने ध्रुव 64 देश में पहला स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज माइक्रोप्रोसेसर बनाया है। प्रधानमंत्री अभी अहमद अली ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया प्रधानमंत्री मोदी जी को। आंध्र प्रदेश के पोंडुरु खादी को GI टैग प्रदान किया गया है। हंसी हरियाणा का 23वां जिला बना है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई यादव बनी हैं। झारखंड अपना पहला सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी खिताब जीता। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट ने भी फिर से वैश्विक विमान क्षेत्र में अपना श्रेष्ठता साबित किया करते हुए 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खिताब जीता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत का पहला अपना वन विद्यालय खोला जाएगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पैरासोशल साल 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो किसे चुना है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पैरासोशल को साल 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो आज आपसे प्रश्न पूछते हैं, हाल ही में किसने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया? तो किसने जारी किया? या किया अमित शाह ने, या राजनाथ सिंह, या CP राधाकृष्णन, या द्रौपदी मुर्मू ने? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।